हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ाया था। आज हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मेनली दो फंक्शन है, एक तो है डिफ्यूज़न और दूसरा है फिल्ट्रेशन। डिफ्यूज़न मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेज मटेरियल। जहाँ भी एक्सचेंज होगा वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? डिफ्यूज़न होगी। और जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेट होगा, जैसे हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी। तो किडनी में भी कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, तो हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है जैसे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में कैसे हेल्प करता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम? मान लो ये है आपके पास, ये है हमारा एल्विलाई। एल्विलाई का क्या काम होता है? यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होता है, रेस्पिरेशन में होता है। लंग्स रेस्पिरेशन में है, काम करता है। तो जो एल्विलाई है, मान लो यहाँ से एयर एंटर करती है तो इसके साथ ऑक्सीजन जो है ये पूरे एल्विलाई में फिल हो जाती है। ओके, अब इसकी जो लाइनिंग है कौन है, क्या है ये? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अब जो इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम होता है? ये होता है आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स कैसी होती है? थिन होती है और फ्लैट होती है। तो ये कौन सा हुआ? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये तो आ गया आपके पास एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ पे है? हमारे लंग्स में। अब इसके साथ होती है ब्लड कैपिलरीज। क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स से ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। इनमें जो ब्लड आता है यहाँ आर्टरी से एंटर करता है, आर्टरी से आता है और जाता किसके थ्रू है? वेन से जाता है। तो इसके थ्रू ब्लड एंटर करता है और उसके साथ आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो लाइनिंग होती है, किसकी? ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग है, इसमें भी कौन सा एपिथेलियम होता है? ये होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, जो कि है थिन लेयर और फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्यों है? ताकि इजीली हो सके, यहाँ पे गैसेस का क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा थ्रू किस किस के बीच में? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों इजीली हो पा रहा है? क्योंकि इनकी जो लाइनिंग है उसमें कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो बहुत थिन होता है, थिन होने की वजह से ही इनमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बहुत इजीली हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टरी और वेन में डायरेक्ट एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाता है? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही क्यों पास होता है ब्लड? क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज और वेन होती है बहुत थिक होती है। इनके सराउंडिंग में 3 लेयर्स होती है। अगर 3 लेयर्स होगी तो इनमें से एक्सचेंज होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थिन होगी, थिन में थिन सेल्स होती है, उनमें एक्सचेंज जो है बहुत ईजीली हो पाता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये था डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न किस क्या प्रोसेस हुई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। वो किसके थ्रू हो पा रहा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये था इसका पहला फंक्शन कि डिफ्यूज़न में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे हेल्प करता है। मेनली हमारे लंग्स में, एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल्स में। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या था हमारा? सेकेंड फंक्शन था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ये भी हमें नाम से ही पता चलता है। फिल्टरेट करना, फिल्टर करना, ये हमारी बॉडी में किडनी करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है हमारी नेफ्रॉन। क्या है?
नेफ्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत आगे तक हेल्प करेगा। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लग गया पता, किडनी में का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। इसी में ही किडनी का ही क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो नेफ्रॉन में कैसे फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है हमारे पास बॉमेन कैप्सूल, एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। ये क्या है, बॉमेन कैप्सूल। अब यहाँ से एक सर्कुलेटरी एक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, PCT। अब यहाँ से आ गया आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज लूप ऑफ हेनले। क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया आपके पास लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका ध्यान से। पहले हमने पढ़ा बॉमेन कैप्सूल, फिर इसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ से निकलेगा आपका DCT, एक और स्ट्रक्चर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड DCT। DCT का मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वो कहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। DCT की फुल फॉर्म है आपके पास DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, और वो अपने साथ ब्लड को लेके आ रही हैं, मटीरियल लेके आ रही हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और ये क्या है, मटीरियल या ब्लड। ठीक है, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें होता है यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर। ठीक है, अब जो ये बॉमेन कैप्सूल होता है, इसकी जो लाइनिंग है, इसकी लाइनिंग में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। क्यों होता है, ताकि इजीली क्या हो सके, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो सके इन मटेरियल्स की, यूरिया की। हमें तो यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, इनकी क्या हो सके, फिल्ट्रेशन हो सके, वो मटेरियल हमें मिल सके जो हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन में कौन सा एपिथेलियम हेल्प कर रहा है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसके अलावा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनले में। कहाँ प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। किसकी एब्जॉर्प्शन में, वाटर की और प्लस सोडियम क्लोराइड की, NaCl की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्यों, कैसे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, क्योंकि इसकी सेल्स बहुत थिन होती है, थिन होगी तो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही इजीली फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, एक तो है आपके बॉमेन कैप्सूल में और सेकंड वन दैट इज लूप ऑफ हेनले में। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में बॉमेन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले में क्या क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन होती है एंड एब्जॉर्प्शन में। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का एक और फंक्शन आ गया कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। कौन? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फंक्शन में हमने पढ़ लिया कि ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। एक तो हो गया डिफ्यूज़न, दूसरा आ गया आपका फिल्ट्रेशन, और थर्ड वन जो भी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। अब आप लोकेशन के बारे में इजीली बता सकते हो कि कहाँ कहाँ लोकेट है। एक तो हमने पढ़ लिया कहाँ पे, एल्वियोलाई, जो कि कहाँ है, लंग्स, ब्लड कैपिलरीज, जो हमारा होल सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हो होल सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ही प्रेजेंट होगा। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, अभी हमने पढ़ा किडनी, नेफ्रॉन में कहाँ कहाँ, बोमेन्स कैप्सूल, और दूसरा क्या था, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि एल्वियोलाई में डिफ्यूज़न, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़न, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन, लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्प्शन वाटर एंड सोडियम क्लोराइड का। तो आज हमने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो ख़त्म कर लिया है। मीन्स इसमें हमने इसके फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ लिया और इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी हमने गेन कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।